सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इसके अलावा इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की और जेडी वाटसन का संबंध डीएनए से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखने में तो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? यहां आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जड़ द्वारा। पौधों में जल का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। पौधों में जल का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। इसके बाद जाइलम से यह पौधों के अन्य भागों में पहुंचता है, यानी जो जल है वो जाइलम के द्वारा पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? यहां आपका उत्तर है ऑप्शन सी, 4। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। मनुष्य का हृदय 4 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से हैं? बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद और दायां अलिंद। इस प्रकार मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर की रोगों से रक्षा करना। यानी अगर आपको चोट लग जाती है तो या कहीं घाव हो जाता है तो उसमें श्वेत रक्त कणिकाएं ही बाहर से आने वाली बैक्टीरिया इन सबसे शरीर की रक्षा करती हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। रक्त 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड सेल, इसका काम है शरीर को रोगों से रक्षा करना। और तीसरा है प्लेटलेट्स, इसका काम है खून का बहना रोकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पौधे में वृद्धि प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजूबा। अजूबा में वृद्धि प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है। इसके बारे में और देख लेते हैं। वृद्धि प्रजनन में शरीर का कोई भी भाग एक नया पौधा बना देता है। ये वृद्धि प्रजनन वही कहलाता है कि शरीर का कोई पौधा है, उसके शरीर का कोई भी भाग एक नया पौधा बना देता है। इस प्रकार के प्रजनन को वृद्धि प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पौधे में नर जननांग है? तो ऑप्शन सी, पुंकेसर को पौधे का नर जननांग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभयचर जंतु है? तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए, मेढक। मेढक एक उभयचर जंतु है। उभयचर जंतु वो जंतु होते हैं जो स्थल और जल दोनों में आसानी से रह लेते हैं, उसी को उभयचर जंतु कहते हैं। मेढक जल में भी रह सकता है आसानी से और स्थल भी रह सकता है आसानी से, इसलिए मेढक का आपका आंसर होगा उभयचर जंतु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ड्रासेरा। ड्रासेरा एक कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधे अक्सर वही होते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे कीटों को खाकर एक कीटों के रस को सोकर उस नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। यहां आपका ड्रासेरा एक कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपका उत्तर ऑप्शन डी, टाइलिन। लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। वास्तव में जब हम खाना खाते हैं तो खाने का पाचन ये मुंह से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले राल ही उस खाने को मिलाकर टाइलिन से उसका पाचन शुरू कर देती है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम का कार्य होता है स्टार्च को शर्करा में तोड़ देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? आपका उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये पूछा जाता है। दिखने में तो सिंपल रहता है लेकिन लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर ली जाती है, जबकि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है। तो यहाँ देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो यहाँ आपका उत्तर है ऑप्शन ए, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के अलावा पैरामीशियम, जीवाणु, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर अमीबा का नाम अक्सर ये आता है कि एक कोशिकीय जीव निम्नलिखित में किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अमीबा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर
ऑप्शन सी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। पाटलिपुत्र ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी। वैशाली ये आपकी जहाँ द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। उसके बाद गया है, गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उसको बोध गया भी कहा जाता है। और चौथा है लुम्बिनी, लुम्बिनी के निकट ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद फिर अशोक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? यहाँ आपका उत्तर ऑप्शन बी ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग के खास बात और भी है, वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था और ह्वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्ताना प्रथम महिला शासिका ही नहीं थी, अंतिम महिला शासिका भी थी। ये दिल्ली की, यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और आखिरी महिला कौन सी थी? कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और आखिरी महिला कौन थी? तो थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना मध्यकालीन भारत में एकमात्र महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। तो इसके बारे में देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। और रजिया सुल्ताना को इल्तुतमिश ने, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही को एक प्रकार का धर्म बना दिया गया था जिसकी स्थापना अकबर ने की थी। अकबर का उद्देश्य था सभी धर्मों में समन्वय हो जाए, इसलिए उसने दीन ए इलाही धर्म की चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महानतम पेशवा कौन था? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ही सबसे महानतम पेशवा था और बाजीराव प्रथम के समय में ही मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विकास हुआ था और इसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो पराजित हुए थे आपके सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था वो पराजित हो गया था। ये प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव लड़े थे। उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया था। यहाँ मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था और मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, इसी कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आपका उत्तर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो आपका उत्तर है ऑप्शन बी कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला 11 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने लिया था और 13 फरवरी 1931 को दिल्ली विधिवत राजधानी के रूप में कार्य करने लगी। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि भारत में एक दिन के लिए राजधानी कौन बनी थी? तो वहाँ आपका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, या उसको प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज एक दिन के लिए राजधानी बनी थी। तो भी प्रश्न आप इसी समय याद कर लीजिए।